इस औरत ने मेरे बेटे पे जादू किया है और मेरे बेटे को मेरे से छीन गया है। ये औरत कौन है और ये क्या करती है? ये औरत कोई भी नहीं, ये एक बहू है। तब तक तो ठीक रहता है जब वो मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनके पास बहू जाती है कि आपके बेटे ने मुझे मारा है, मेरे से लड़ाई की है, तब तक तो ठीक होता है। लेकिन जब उनमें प्यार मोहब्बत बच्चे हो जाते हैं तो मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, तो तब वो बहू बेटे पे जादू करती है और वो ये औरत बन जाती है जिसे वो प्यार मोहब्बत से लेके आते हैं। अगर वही बेटा अपनी बीवी को अहमियत देने लग जाता है, इज़्ज़त देने लग जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि इस औरत ने हमारे बेटे पे जादू कर दिया। अगर यही कुछ उनकी अपनी बेटी के साथ हो, उनके हस्बैंड यानी कि जवाई साहब सारी इज़्ज़त उनकी बेटी को दो, इज़्ज़त दें, एहतराम करें, तो वो अच्छा शौहर है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखता है। अगर वही चीज़ बेटा अपनी बीवी बच्चों को दे तो उस पे जादू हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और साथ ही साथ आज मैं आपसे देगी पुलाव की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में तैयार होने वाला है और 2 इंग्रेडिएंट से ही ये तैयार और बहुत ही मज़ेदार है। आप अपने छोटे बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और किसी भी दावत में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चंद दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक तस्वीर मैं डेली की पढ़ती हूँ और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच बहुत ही प्यार और मोहब्बत हो गया है। तो मेरे हस्बैंड मेरी हर बात मानने लग गए हैं, तो इससे ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बहुत बड़े बड़े मैसेज मेरे हस्बैंड को भेजना शुरू कर दिए हैं कि आपकी बीवी आप पे जादू कर रही है। जिस चीज़ ने मुझे फ़ायदा दिया मैंने भी आपके साथ शेयर की ताकि मेरी भी प्यारी प्यारी बहनों को भी फ़ायदा हो, जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ। मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों, आपने करना ये है कि अपने और अपने हस्बैंड की बातें कभी ससुराल वालों के सामने ना लेके जाएं, कभी किसी के आगे अपनी और अपने शौहर की बातें ना करें, ना ही भीख मांगे। आप अपना रिश्ता खुद ही संभाल सकती हैं, खुद ही बचा सकती हैं। कोई भी आपका रिश्ता बचाने के लिए नहीं आएगा, सभी लोग आपका तमाशा देखेंगे। जब आप सबको इग्नोर कर देंगे तो वो बच्चों के बहाने आपकी बेइज्जती करेंगे, आपकी इज्जत उछालेंगे, यहाँ तक कि आपके घर वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ना, उनको भी साथ ही साथ घसीटते रहेंगे। कोई भी बेटी सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो लोग पहले आपके माँ बाप पे अटैक करते हैं, यहाँ से जो नाचाकी होती है ना वो शुरू हो जाती है। तो हस्बैंड को भी चाहिए अपनी बीवी को सपोर्ट करे। जब वो उसे इज़्ज़त नहीं दे रहे तो वो क्यों करें? मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कुछ ऐसा ही कहा था। मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ लोगों से बचने के लिए कहा था जो मैंने नहीं माना। मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, वो लोग सही हैं। लेकिन वक्त के साथ गुज़रते गुज़रते मेरे सामने हर चीज़ वाज़ेह होगी, मेरे हस्बैंड सही थे और वो लोग गलत थे। क्योंकि जब वो उनके साथ हमसे पहले रह चुके होते हैं, उनके बहन भाई माँ बाप कैसे उनके साथ सलूक करते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो हमसे बेहतर जानते और वो हमें बचाने के लिए ही सब कुछ करते। लेकिन हम पे ना वो क्या कहते हैं, धोखे की पट्टी आंखों पे बन चुकी होती है। शुरू में सभी हम इज़्ज़त देते हैं तो हम कहते हैं वाह भाई सभी हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं, सभी हमें एहतराम दे रहे हैं तो हम क्यों ना दें। तो जहाँ हम अपने शौहर की बात नहीं मानती ना, वहाँ से हम गलती कर रही होती है। आपने करना कुछ ये है कि आपके हस्बैंड जिससे कहें आप बात करो, आपके हस्बैंड जिससे रोकें आप वहाँ से मना हो जाओ। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैंने प्याज वो हल्के से सौते कर दिया, उसमें टमाटर ऐड कर दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया था, थोड़ा सा मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था, फिर मैंने उसमें जस्ट थोड़ा सा नमक ऐड किया है और सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया।
उसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं किया। जब वो हल्के से फ्राई हो गया यानी कि नरम हो गया तो करना क्या है कि आपने ना जो बेसिक मिसाले हैं ना उनको जज़ब करना है, वो जो चीज़ है ना यखनी सी वो निकल के आ जाए। अच्छा, फिर मैंने इसमें थोड़ा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो थोड़े से ही थे, तो मैंने 1 गिलास जितना पानी डाल के चिकन को भी अच्छी तरह फ्राई करके पानी डाल दिया। अच्छा, जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। फिर देखें आपके सामने ही है। अब मैं राइस को थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर दम पे लगा दूंगी। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहने का मकसद यही है कि आपके हस्बैंड अपनी फैमिली को आपसे ज़्यादा जानते, आप ऊपर से ही होती हैं, आपके हस्बैंड पहले से ही रह रहे थे तो वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप उनकी बात सोचें समझें, ज़्यादा झगड़ा ना करें, चुप करके रहें और अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। अपने और अपनी हस्बैंड की बातें अपने तक ही रखें, क्योंकि शुरू में हर कोई ये चाहता है कि हमें इनके बारे में पता लगे। जब आप उनको कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें मिर्चें तो लगनी है और वो लगती भी हैं। तो मेरी बहनें, मैंने अपने आप को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, अपने हस्बैंड को संभाला और आज मेरे घर की बातें मैं किसी से शेयर नहीं करती, किसी के आगे जाके किसी से मिन्नतें तरले नहीं करती। मैंने अपने घर को खुद संभालना स्टार्ट किया तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ईजी और आसान बन चुकी है। मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही बनाती हूँ, खुद ही देती हूँ। मेरे पास ज़्यादा वसाइल नहीं हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरबियत अपने लिहाज से खुद ही करती हूँ। तो जो वजीफ़ा मैंने किया था, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आपने फुल वीडियो वॉच कर लेनी है, ठीक है। और उसको मैं आई बटन पे भी लगा दूंगी, आपने देख लेनी है। बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है, आप पढ़ेंगी, आपके हस्बैंड आपकी हर बात मानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे और आपको समझेंगे। कहने का मकसद या वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मैंने गलती की है ना, तो कोई भी ऐसी गलतियां ना करे। गलतियों से ही आदमी सीखता है, गलतियों से ही हम औरतें सीखती हैं। तो हमें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को अहमियत नहीं देंगे, दूसरों के इशारों पे नाचते रहेंगे, दूसरों की बातें मानते रहेंगे। हाँ, जितनी हद तक आप मान सकते हैं मानो, आपको नहीं है, आपने सोना है, उठना है, बैठना है। आप कोई नौकरानी तो नहीं है ना, घर की बहू बेटी है ना, तो आप अपने हिसाब से चलें, किसी की भी ना सुने। अगर घर बसाना चाहते हैं तो अपने हस्बैंड की सुने और हस्बैंड को भी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, लोगों के सामने डिग्रेड नहीं करना चाहिए बीवी को। बस आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी थी, छोटी सी थी, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैंने वीडियो बनाई है जो मेरे साथ गुजर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी बहन के साथ ना गुजरे। खुसूसी अपने बच्चों को अपने हाथ में ही रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।